Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. In this lesson we're going to learn newspaper vocabulary. Recently, as you guys know, that our government has increased petrol prices, and there was an article in Dawn News covering this news. So I have picked these words from that article. I'll provide the article link in description so you could read that article, okay? So let's begin. द फर्स्ट फ्रेज इज ऑन द डिफेंस, ये उसकी हेडलाइन में था और इसका मतलब यह है कि प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग। अगर कोई शख्स ये कहे कि आई एम ऑन द डिफेंस, उसका मतलब यह है कि वो इंसान अपने आप को अपना दिफा करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है कि उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, बहुत ज़्यादा किसी मामले को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि ये ऐसा क्यों किया, वो क्यों हुआ, और वो खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, लोगों के सामने अपनी वजाहत देने की कोशिश कर रहा है, खुद का दिफा करने की कोशिश कर रहा है, तो दैट पर्सन इज ऑन द डिफेंस। ठीक है, कि कोई भी इंसान हो सकता है। जैसे इस केस में जो था, जो इसकी हेडलाइन में लिखा हुआ था, अच्छा मैंने ये सेंटेंसेस एज इट इज उठाए हैं आर्टिकल से ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके कि मिफ्ता ऑन द डिफेंस। ठीक है, जो मिफ्ता साहब हैं वो ऑन द डिफेंस चले गए हैं, मतलब कि वो खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, अपने दिफा में चले गए हैं। उनको उन पे चूंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है, उन पे तनकीद हो रही है कि उन्होंने जो पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो बढ़ा दी हैं, तो चूंकि उनके ऊपर इस बात की तनकीद हो रही है, उनसे बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं कि आपने क्यों बढ़ा दी है, जबकि आलमी मार्केट में तो पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो डिक्रीज हुई हैं और आपने इंक्रीज कर दी है। तो वो ऑन द डिफेंस चले गए, मतलब कि वो खुद को एक्सप्लेन करने की, वो वजाहतें देने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, वो इस क्रिटिसिज्म में अपना दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है सुप्रीमो। सुप्रीमो का मतलब होता है द पर्सन इन चार्ज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई पार्टी है, कोई भी कोई कंपनी है, उसका जो इंचार्ज होगा, जो उसके ऊपर सबसे ऊपर जो इंसान होता है, जिसके हाथ में सारी अथॉरिटी होती है, उसको आप सुप्रीमो कहेंगे। ठीक है, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन का इंचार्ज होगा। जैसे कि इसमें जो मैंने एज इट इज़ ये हेडलाइन थी उस आर्टिकल की कि मिफ्ता ऑन द डिफेंस आफ्टर पीएमएल एंड सुप्रीमो स्ट्रांगली अपोजेस पेट्रोल प्राइस हाइक। ठीक है, कि मिफ्ता साहब जो हैं वो ऑन द डिफेंस चले गए, वो मतलब खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, वजाहतें देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद के जो पीएमएलएन के सुप्रीमो है, पीएमएलएन के सुप्रीमो कौन है, इंचार्ज कौन है, किनके हाथ में सारी अथॉरिटी है, नवाज शरीफ साहब। ठीक है, कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो स्ट्रांगली अपोजिस पेट्रोल प्राइस हाइक के, वो उन्होंने चूंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जो है ना, ये जो पेट्रोल की जो प्राइसेस जो बढ़ाई गई हैं, इनको अपोज किया है, इसकी मुखालफत की है उन्होंने बहुत ज़्यादा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वर्ड है फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का मतलब था पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 2 हफ्तों का जो टाइम होता है ना, उसके लिए ये वर्ड है फोर्टनाइट। ठीक है, जैसे कोई इंसान अगर एक शहर से दूसरे शहर जाता है, जाहिर है उसको वहां पे सिर्फ 2 हफ्तों का काम है, उसने वापस अपने शहर आ जाना है। वहां पर अगर उसको 2 हफ्तों का काम है और उसको 2 हफ्तों के लिए कोई रूम उसको रेंट पे चाहिए, तो वो कहेगा कि आई वॉन्ट टू रेंट अ रूम फॉर अ फोर्टनाइट, मतलब कि मुझे एक कमरा जो है वो रेंट पे चाहिए, किराए पे चाहिए, फॉर अ फोर्टनाइट, मतलब कि सिर्फ 2 हफ्तों के लिए। ठीक है, कि उसको सिर्फ 2 हफ्तों की जरूरत है, क्योंकि उसने उस शहर में उतना ही स्टे करना था। फोर्टनाइट का मतलब 2 हफ्ते। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने लिखा था आर्टिकल में कि अ डे आफ्टर द गवर्नमेंट रेज द प्राइस ऑफ पेट्रोल फॉर द नेक्स्ट फोर्टनाइट, के जब गवर्नमेंट ने अगले 2 हफ्तों के लिए जो है जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई हैं, उसके बाद ये सब हुआ है कि मुफ्ता साहब से जो क्वेश्चनिंग हो रही है बहुत ज्यादा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा है वर्ड, वो है ग्रिल। ग्रिल ये न्यूज़पेपर में आपको मिलेगा, जब कभी भी आप न्यूज़ में बहुत सुनेंगे इस वर्ड को, न्यूज़पेपर में भी बहुत यूज़ होता है और जाहिर है न्यूज़ में भी बहुत होता है। ग्रिल, इसका मतलब होता है इंटेंस क्वेश्चनिंग। किसी इंसान से अगर कुछ आपने किसी चीज़ की वजाहत चाहिए, या उसे किसी कुछ चीज़ उससे उसके अंदर से उगलवाना चाहते हैं, तो जब बहुत ज़्यादा सवालात किए जाते हैं ना, एक के बाद एक सवाल, एक के बाद एक सवाल उस इंसान से किया जाता है, वो एक जवाब देता है, फिर आप उस पर फिर काउंटर क्वेश्चन करते हैं, फिर वो कोई जवाब देता है, फिर काउंटर क्वेश्चन करते हैं। इसको ग्रिलिंग करना कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो था सेंटेंस वहां पर था कि हाउ एवर द जर्नलिस्ट कंटिन्यू टू ग्रिल द मिनिस्टर। मिनिस्टर साहब कौन, मिफ्ता साहब। ठीक है, कि मिफ्ता साहब को हाउएवर, जबकि वो खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ही इज ऑन द डिफेंस, के वो खुद की वजाहतें देने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने उनको ग्रिल करना जारी रखा, कि उनसे वो मतलब इंटेंस क्वेश्चनिंग जो है ना वो उनसे जारी है।
ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो है न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वर्ड वो है बेस्ट ऑफ एबिलिटी। ये फ्रेज है, आप देखिएगा अक्सर लोग इसको कहते हैं कि आई एम डूइंग इट एट द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है? एज वेल एज यू कैन, कोई चीज़ कितनी बेहतर आप कर सकते हैं वो आपने अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटी पे किया है। ठीक है, जैसे आपने अपने एग्जाम्स दिए, आपने फुल एफर्ट लगा दी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि मैंने अपनी बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी में मैंने अपने जो है ना वो एग्जाम्स अटेम्प्ट किए हैं। अब जितनी मेरी एबिलिटी है उसकी फुल मैंने एफर्ट उसमें जो अपनी पुट इन की है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जैसे इसका सेंटेंस है कि एंड आई एम वर्किंग टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी। ठीक है, वो कह रहे हैं, मुफ्ता साहब कह रहे हैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ अपनी पूरी एबिलिटी, जितनी मेरे अंदर हिम्मत है, एबिलिटी है, काबिलियत है, उसके हिसाब से मैं फुल अपनी एफर्ट जो है वो इसमें लगा रहा हूँ कि चीज़ों को किस मतलब मैनेज किया जा सके। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा है डिलिब्रेट। डिलिब्रेट का मतलब होता है टू थिंक और टॉक सीरियसली एंड केयरफुली अबाउट समथिंग। देखें, कोई मैटर है, कोई मुद्दा है, कोई मामला है, कोई मसला है, उस पे अगर कुछ लोग बैठेंगे, एक भी इंसान, तो वो बैठकर उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, डिस्कस कर रहे हैं आपस में और बहुत उस पर सोच विचार कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो डिलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कोर्ट में अगर जजेस कहते हैं कि जजेस डेलिब्रेटेड दिस केस फॉर 2 वीक्स। ठीक है, कि जजेस ने इस केस के ऊपर डेलिब्रेट किया फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्तों के लिए। तो क्या मतलब हुआ कि जजेस ने इस केस के ऊपर सोच विचार किया, डिस्कशन की 2 वीक्स के लिए, 2 हफ्तों के लिए आपस में जितने भी जजेस का वो बेंच था, उन्होंने 2 वीक्स के लिए उस केस के ऊपर डेलिब्रेट किया, मतलब कि उसके ऊपर पूरी सीरियसली उन्होंने डिस्कशन की, उस पर सोच विचार की, उस केस को पूरा स्टडी किया, उसके बाद उन्होंने उसका जो भी फैसला सुनाया होगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आर्टिकल के अंदर ये लिखा गया था कि इस्माइल सेड ही वाज अ पार्ट ऑफ द मीटिंग दैट डेलिब्रेटेड ऑन फ्यूल प्राइसेस। के इस्माइल साहब कह रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब, कि वो उस मीटिंग का पार्ट थे जिस मीटिंग के अंदर जो फ्यूल प्राइसेस थी इसके बारे में मतलब सीरियस किस्म की डिस्कशन हो रही थी, और जो उस पे सोच विचार हुई, और फिर उन्होंने उसके बाद ये फैसला किया कि हाँ जी, हम फ्यूल प्राइसेस को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स कहते हैं द पर्टिकुलर वे ऑफ समथिंग वर्क्स और हैपन्स। कोई चीज का काम करने का तरीका कार क्या है, वो तरीका कार उसका मैकेनिक्स होता है। किस तरह से कोई चीज वर्क करती है, जैसे कि आपकी बाइसिकल है, या आपकी मोटरसाइकिल है, या आपकी गाड़ी है। ठीक है, वो कैसे चलती है, उसके तो आप कहेंगे इसके क्या मैकेनिक्स है, मतलब ये किस तरह से चलती है, ये किस तरह से वर्क करती है, कोई भी चीज़। ठीक है, आपका लैपटॉप कैसे वर्क करता है, आपका मोबाइल कैसे वर्क करता है, तो इसके क्या मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स का मतलब ये है कि किस तरीके से कोई चीज़ काम करती है, उसका तरीका कार क्या है। ठीक है। अच्छा जी, इसका सेंटेंस ये था कि द फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि मिफ्ता इस्माइल साहब है, प्रोसीडेड, आगे बढ़े, टू एक्सप्लेन द मैकेनिक्स बिहाइंड द प्राइस इंक्रीज, के प्राइस इंक्रीज के पीछे क्या मैकेनिक्स है, क्या तरीकाकार है, किस वजह से क्या वजूहात होती हैं, उसका क्या पूरा सिस्टम है जिसके थ्रू जो है वो पेट्रोल प्राइसेस जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज करने के जो डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है, ये भी बेरिंग बेरिंग स्ट्रेस, ये भी फ्रेज है। बेरिंग स्ट्रेस का क्या मतलब होता है? टू टेक स्ट्रेस। बेरिंग स्ट्रेस मतलब कि स्ट्रेस को जो होता है वो उसको बर्दाश्त करना। बेयर का मतलब होता है बर्दाश्त करना। ठीक है, तो बेरिंग स्ट्रेस मैंने इसलिए लिया कि इसको समझा दिया जाए कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ शुड बी गिवन क्रेडिट टू फॉर बेरिंग स्ट्रेस एज ए पॉलिटिकल लीडर। के जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनको इस चीज़ का क्रेडिट दिया जाना चाहिए, मतलब उनको इस चीज़ का की तारीफ दी जानी चाहिए कि वो एज ए पॉलिटिकल लीडर, मतलब एक सियासी लीडर होने की वजह से इसका पूरा एक स्ट्रेस जो है, वो पूरा बोझ जो है वो अपने ऊपर बर्दाश्त कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है टैकल। टैकल का मतलब होता है टू डील विद। किसी चीज़ के साथ डील करने को हम टैकल करना कहते हैं। क्या तुम इस सिचुएशन को टैकल कर सकते हो, मतलब कि क्या तुम इस सिचुएशन को डील कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, इसको संभाल सकते हो, इसका मतलब होता है आप टैकल करना। जैसे कोई कहता है ना कि कैन यू टैकल हर, कोई बहुत मुश्किल किस्म का इंसान हो ना, या कोई
प्रॉब्लम क्रिएटिंग इंसान हो तो कहते हैं ना कि क्या तुम इसको टैकल कर सकते हो, या आप कह सकते हैं कि आई कैन टैकल हर या आई कैन टैकल हिम, ठीक है। तो जो प्रॉब्लमेटिक किस्म के लोग, मतलब मैं इसको डील कर सकता हूँ, मैं इसको संभाल सकता हूँ, इससे जो भी मामला करना है मैं कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे अंदर इतनी एबिलिटी, टैकल करना होता है किसी भी सिचुएशन को, किसी भी चीज़ को टैकल करना मतलब उसको डील करना। तो इसका सेंटेंस ये था कि द फाइनेंस मिनिस्टर टैकलिंग इन्फ्लेशन वाज नेक्स्ट ऑन द गवर्नमेंट्स एजेंडा, कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि इन्फ्लेशन को टैकल करना, महंगाई को संभालना, महंगाई से डील करना, ठीक है, ये उनका अब गवर्नमेंट का नेक्स्ट एजेंडा है। उनका पहला एजेंडा ये नहीं था जब वो आए पावर में। उनका नेक्स्ट एजेंडा है कि अब वो महंगाई को संभालना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है डिस्बर्समेंट। डिस्बर्समेंट का मतलब होता है एक्ट ऑफ पेइंग आउट मनी, ठीक है। किसी खास मकसद के लिए कोई पैसा इकट्ठा किया गया है, उस इकट्ठे पैसे में से कुछ पैसा किसी को दे देना जो है ना, किसी खास पर्पस के लिए, कि हाँ जी ये पैसा जो है ना वो इस चीज के लिए दिया जा रहा है, वहां पर खर्च होगा, इससे ये काम किया जाएगा, तो वो डिस्बर्समेंट कहलाता है। जैसे कि इसका सेंटेंस ये था, the board meeting would be held with it on August 29 and disbursement of funds would start then। क्योंकि बोर्ड मीटिंग हो गई, आईएमएफ की बात हो रही थी यहाँ पर पीछे, कि आईएमएफ की कोई बोर्ड मीटिंग होगी 29 अगस्त को, और उसके बाद डिस्बर्समेंट ऑफ फंड्स जो है वो स्टार्ट होंगे। मतलब कि जो अदायगी है पैसों की, जो हमने उधार उनसे मांगा है, उसकी जो अदायगी है, उसकी जो डिस्बर्समेंट है, वो फिर उसके बाद जो है वो स्टार्ट होगी उनकी मीटिंग के बाद में। चलें जी, नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है एन इरेगुलर राइज एंड फॉल। कोई चीज़ जो है ना वो कभी ऊपर जा रही, कभी नीचे जा रही, फिर ऊपर जाती, फिर नीचे जाती, फिर ऊपर जाती, फिर नीचे, इसको फ्लक्चुएशन कहेंगे। जैसे कि स्टॉक मार्केट जो है वो एक होता है ना कि बड़ी तरतीब में, कि इतनी बढ़ी फिर कम हुई, तरतीब हो उसके अंदर, या वो एक स्टेबिलिटी हो, वो ना हो। एकदम से ऊपर गई, फिर एकदम से नीचे गिर गई, फिर एकदम से ऊपर गई, फिर एकदम से नीचे गई, तो मतलब आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रही कि किस वक्त ये ऊपर जाएगी, किस वक्त ये नीचे जाएगी। इसी तरह से अगर बिजली है वो आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, ठीक है, तो इसका मतलब कि बिजली भी फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है। तो कोई भी चीज जो कि इरेगुलरली उसमें राइज एंड फॉल आ रहा हो। इसका सेंटेंस ये था कि फ्लक्चुएशन इन पेट्रोलियम प्राइसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि वहाँ पे फ्लक्चुएशन है, जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके अंदर जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं उनमें एक फ्लक्चुएशन है, कि कभी वो बढ़ जाती हैं एकदम से, कभी वो डिक्रीज हो जाती हैं एकदम से, ठीक है। तो उनमें एक उतार चढ़ाव है, जो कि इरेगुलर उतार चढ़ाव है, तो उसको आप फ्लक्चुएशन कहेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है इंडिसियन। इंडिसियन जो है इसका मतलब इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन क्विकली। अगर कोई इंसान उसके अंदर एक काबिलियत नहीं है, मतलब वो फैसला नहीं कर पा रहा है, फटाफट किसी सिचुएशन के अंदर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो वो उसकी इंडिसियन कहलाएगी। जैसे कि इसको सेंटेंस में उन्होंने इस तरह से यूज किया था कि आफ्टर इनिशियल इंडिसियन द PMLN led coalition has been increasing petroleum prices since May 15 under the IMF deal, ठीक है। कि आफ्टर इनिशियल इंडिसियन के, जो जब वो नए नए आए थे, जब गवर्नमेंट में आए, वो पावर में आए, तो स्टार्ट में वो ये फैसला नहीं कर पा रहे थे कि हम पेट्रोल पेट्रोल प्राइसेस जो है वो उनको इंक्रीज करें या ना करें, ठीक है। तो वो एक टाइम पीरियड गुजरा कि जिसमें उनकी इंडिसियन थी, वो फैसला नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर अब वो जो है ना उन्होंने फैसला कर लिया कि हाँ हम करेंगे इंडस्ट्रियल, और May 15 से जो है ना वो प्राइसेस को जो है वो इंक्रीज करते जा रही है, जो कि IMF के साथ उनकी ये डील है। Okay friends, lesson has come to the end. I hope this lesson was useful. If you like this lesson, can you subscribe to my channel, share this video, see you next lesson. Allah Hafiz.